25 दिसंबर का 2015 का वो दिन, जिस दिन इंदौर समेत आसपास के अन्य कई राज्यों को अपने प्यार और पालना से सिंचित करने वाले ओम प्रकाश भाई जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए वतन की ओर रुख कर लिया। उनकी 7वीं पुण्य स्मृति में सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर जोन के मुख्य सेवा केंद्र ज्ञान शिखर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए मेहमानों एवं संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने ओम प्रकाश भाई जी को याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस देश में ऐसे ऐसे अद्भुत लोग हुए हैं जिन्होंने मात्र अपने चरित्र के द्वारा पूरे विश्व को शिक्षा दी है, और मेरे अनुसार यदि कोई एक व्यक्ति इस पे खरा उतरता है जिसके विषय में मैंने पढ़ा है, वो हमारे ओम प्रकाश भाई जी हैं। बीमारी के दौरान सेवा का मौका मिला उनसे, और मैंने उस दौरान भी उनको एक बहुत पॉजिटिव व्यक्ति पाया। वरना जिस प्रकार की बीमारी से वो जूझ रहे थे, कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल टूट जाता, लेकिन वो इतने पॉजिटिव व्यक्ति थे। उन्होंने बीमारी को बहुत हद तक जीतने की कोशिश करी। अंत में बीमारी ने ही उनको हराया। आज हमारे बीच वो शारीरिक रूप से नहीं है, बट उनकी आत्मा हम सब में अभी भी मौजूद है। हमें ऐसा लगता है वो यहीं आसपास कहीं हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। किसमें कौन सी विशेषता है उस व्यक्ति को नहीं मालूम होगा, लेकिन भाई जी उसके उस गुण को थोड़ा भी देख लेते थे तो उसको परख कर उसको और उभारते थे, और उसके द्वारा उससे कैसे सेवा लेनी है, बाबा के कार्य में वो आत्मा कैसे सहयोगी बन सकेगी, वो भाई जी को जैसे समझ में आ जाता था। भाई जी का एक मिशन था, एक उद्देश्य था, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। पर उनको पता था, क्योंकि वो खुद एक साइंस के विद्यार्थी थे, इसलिए वो अच्छी तरह से जानते थे कि विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है पर सब कुछ नहीं। इसलिए उनका एक सोच था कि अगर भारत को स्वर्णिम बनाना है तो विज्ञान की नहीं, आध्यात्म की जरूरत है। इस दौरान शक्ति निकेतन कन्या छात्रावास की कुमारियों ने अनगिनत गुणों की खान भाई जी नृत्य नाटिका का मंचन किया और बीके आकांक्षा द्वारा सुंदर गीत सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। आज भी पग पग जो हम चले तो साथ तुम्हारा याद आए, तेरे कदम ही बनकर रास्ते लक्ष्य तक हमें ले जाए। हमारा शत शत प्रणाम, और ऐसे रूहानी सेनानी कमांडो ऑफ चीफ को हम सब सलामी देते हैं। यज्ञ रक्षक भाई जी का बस एक ही जुनून और एक ही मकसद था कि शिव ध्वज समस्त विश्व में लहराए, और यही जज्बा उन्होंने सब में भर दिया। कौन कहता है भाई जी नहीं है, वो तो हमारे साथ यही कही है। मुस्कान उनकी हमसे कहती है, मैं जो साहिल बन ना बन जाओ, दूर मुझसे कभी भी न रह पाओ। भाई जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऊर्जावान व्यक्तित्व डॉक्टरों को भी चौंका दिया। ऐसा साहस और शौर्य हो भी क्यों न, क्योंकि भाई जी खुद ही तो कहा करते थे कि मुझे किनारों से दूर ही रख ए खुदा, मुझे तो वहां ले चल जहां तूफान उठते हो। सच, उन्होंने जिंदगी के हर तूफान को तोहफा बना दिया। वाह भाई जी वाह। लौकिक पिता भाई जी, जिनमें ब्रह्मा के देखे छवि। लौकिक पिता भाई जी, जिनमें ब्रह्मा के देखे छवि। हर कदम के कदमों पे हो ये सच्ची श्रद्धांजलि।
कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके उषा समेत इंदौर स्थित सेवा केंद्रों की वरिष्ठ बीके बहनों में बीके जयंती, बीके शशि, बीके ममता व अन्य बहनों ने भी स्नेह पुष्पांजलि अर्पित की। रायपुर के शांति सरोवर में भी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता समेत अन्य बीके बहनों एवं सेवा केंद्रों से जुड़े सभी सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर ओम प्रकाश भाई जी को श्रद्धांजलि दी एवं उनके संस्मरणों को याद किया। उनको श्रद्धांजलि देने शहर के कई गणमान्य लोग भी रिट्रीट सेंटर पहुंचे। इंदौर जोन के पूर्व निदेशक एवं मीडिया प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष राजयोगी बीके ओम प्रकाश भाई जी ने इंदौर समेत छत्तीसगढ़, ओडिशा, जगदलपुर, बस्तर एवं राजस्थान आदि राज्यों में आध्यात्मिकता का बीज बोया था, जो आज वटवृक्ष का रूप ले रहे हैं। उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के बालोद में भी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। बालोद की सह संचालिका बीके सरिता ने भाई जी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और सभी ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। रतलाम के डोंगरी नगर सेवा केंद्र पर भाई जी को पुष्पांजलि अर्पित करने भारी तादाद में लोग पहुंचे। न्यूज़ 24 से एडिटर गोवर्धन चौहान, समाजसेवी राजेंद्र पोरवाल, स्थानीय संचालिका बीके सविता समेत अन्य मौजूद अतिथियों ने कुछ क्षण मौन रहकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।